क्या फरमा रहे हैं आला हजरत, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, लाखों बनाए करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते ये हैं, रब है मोदी ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा नक़ीब अहले सुन्नत आशिक़े सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना हसन नूरी साहब, खतीब अहले सुन्नत खतीब बावक़ार हज़रत क़ारी रफ़ीक़ुल क़ादरी साहब, शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ी रज़ा जनाब वसीम अज़हर साहब, जुमला सामीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले मिलकर गुंबद खज़रा की जानिब लगाकर शाफ़ई यौम महशर हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद वारिक वसल्लिम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है और आज की ये महफिल बाबरकत जश्न शादी खाना आबादी अजीज़म मोहम्मद आसिफ रज़ा अज़हरी सल्लमहू के सेहराबंदी के ताल्लुक़ से इनेकाद पजीर हुई। अल्लाह ताला नौशा मियाँ को हर ज़मीन या आसमानी बला से महफूज रखे। ये बेटे हैं जनाब हाशिम अली साहब के, अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सेहत व सलामती तंदुरुस्ती तवानाई अता फरमाए। वक्त बहुत हो चुका है, चंद बातें आप तक रख कर फिर सलाम होगा। जितने बैठे हैं इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जैसे पहले सुन रहे थे ऐसे ही सुनेंगे। मोहम्मद आसिफ रज़ा की शादी है, ये हमारे शागिर्द हैं। इनके छोटे भाई मोहम्मद आमिर रज़ा ये भी शागिर्द हैं। अब उस्ताद हैं तो शागिर्द की शादी है तो उस्ताद को तो आना ही है नहीं। और हमारे हाशिम अली साहब, अल्लाह ताला इनको आज की इस महफिल के सदक़े में और ज़िक्र गौसे आज़म के सदक़े में सेहत अता फरमाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आयतुम मिन आयतिल्लाह, मुअजिज़ातुम मिन मुअजिज़ातिर रसूल, अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह रिसालत में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। फरमाते हैं आला हज़रत, माँ जब इकलौते को छोड़े, तवज्जो है, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं,
आला हजरत ने जो इशारा किया है, इसमें इशारा ये यानी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। अब आप समझ जाएंगे क्या फरमा रहे हैं आला हजरत। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, लाखों बनाए करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। भाई आगे को आ जाओ। मोहम्मद एजाज साहब, आसिफ भाई बहनोई आप आगे आइए, आपके आगे जरूरत है। अरे बहनोई, अरे बहनोई, पूरा दारोमदार आप पर है आज, माशाअल्लाह। अब देखिए, अब आप ही लोग रह गए जो सुनने वाले थे। मुस्तफा भाई को बड़ा अच्छा सुना, बड़ा अच्छा उन्होंने पढ़ा। अब थोड़ी देर आपका हम भी थोड़ा टाइम हम भी लेने जा रहे हैं। माशाअल्लाह इमाम साहब तो आज से लेके कल तक बिल्कुल निगाह बढ़ा दी। हाँ माशाअल्लाह, बिल्कुल आप झूम कर बोले सुभान अल्लाह। और सेरा कौन पढ़ेगा? सेरा कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते ये हैं। आका ही बचाने वाले हैं, नबी ही शफाअत कराने वाले हैं। माँ जब बेटे को छोड़ देगी तो मेरे नबी ही अपने दामन करम में बुलाएंगे। जब बाप भागेगा तो मुस्तफा याद फरमाएंगे और कहेंगे हाँ अना लहा आजा मेरे उम्मती, तेरी शफाअत के लिए तेरा नबी है। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। दुर्द पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाले वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया किसी की इबादत ना करो सिवाय अल्लाह ताला के। रब फरमा रहा है किसी की इबादत ना करो, किसी के आगे ना झुको, किसी की परस्तिश ना करो। अगर इबादत करना है तो अपने रब की इबादत करो, सजदा करना है तो परवरदिगार आलम के लिए सजदा करो, झुकना है तो रब्बुल आलमीन के आगे झुको। अब देखो, रब ने इरशाद फरमाया किसी की इबादत ना करो, सिर्फ अपने रब की इबादत करो। उसके बाद आगे इरशाद फरमा रहा है वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। मचल के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो, मेरी इबादत करो, मुझे सजदा करो, मेरी परस्तिश करो, मुझे एक मानो। मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हारा पैदा करने वाला तुम्हारा रब है, तुम्हें जिंदगी देने वाला तुम्हारा परवरदिगार है। लेकिन याद रखो, मेरी इबादत करने के साथ साथ, मुझे एक मानने के साथ साथ, मुझे रब मानने के साथ साथ याद रखो वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। बेशक बेशक माँ बाप का मर्तबा रब बयान फरमा रहा है। और कुरान अजीम में एक जगह नहीं, गालिबन 15 जगह रब ने यही इरशाद फरमाया
अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, वालिदैन के वफादार बन जाओ, उनके साथ अच्छा सुलूक करो। ये रब फरमा रहा है। देखो तो जरा, रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदो मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, लेकिन याद रखो अगर मेरी इबादत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, ज़कात दे रहे हो, हज कर रहे हो, उम्रा कर रहे हो, रोजा रख रहे हो, और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, या माँ नाराज है, या बाप नाराज है, या दोनों नाराज है, तो याद रखो तुम्हारी नमाज नमाज नहीं, तुम्हारा रोजा रोजा नहीं, तुम्हारा हज हज नहीं, तुम्हारी ज़कात ज़कात नहीं, तुम्हारा कोई भी अमल मैं कबूल नहीं करूंगा अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज होकर के दुनिया से गए। ये किसका फरमान है? ये रब ताला का फरमान। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। आज के हालात का जायजा लो। आज के हालात क्या हैं? जैसे इंसान, जैसी औलाद बड़ी हुई, जरा सोचो तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है अपने बेटे की शादी करना, अपने बेटे के माथे पर सेरा बदा देकर। बाप की खुशी का आलम ना पूछो, माँ की खुशी का आलम ना पूछो। जरा सोचो तो कैसी मेहनत और मशक्कत के बाद तेरे वालिदैन ने तुझे जवान किया, तुझे पाला, तुझे बड़ा किया, और फिर उन्होंने तेरी शादी की। लेकिन जरा सोचो तो आज के हालात कैसे बदल गए। आज इंसान जैसे ही शादी हुई फौरन अलग हो जाता है, माँ बाप की तरफ पलट कर नहीं देखता। नहीं मिर्जा सादी उनको अदावत फिक्र दे रहा है, ए लोगों कहाँ जा रहे हो? माँ बाप के दामन करम को छोड़कर, कसम खुदा की ये जब तक घर में रहते हैं इतनी रहमतें और बरकतें उतरती रहती हैं। जब तक ये हयात रहते हैं, ये घर में रहे, तुम्हारे लिए दुआएं करते रहते हैं, तुम्हारे लिए दुआएं करते रहते हैं। क्या तारीख का वो वाक़या याद नहीं? हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, जब तक मूसा कलीमुल्लाह की माँ जिंदा थी, माँ हयात थी, मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाते, रब से हम कलाम होते, रब से गुफ्तगू करते, अल्लाह की बारगाह में जाकर हाजिर होते, रब से कलाम करते, रब से कलाम करते। लेकिन जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का इंतकाल हुआ, वो दुनिया से गई, मूसा कलीमुल्लाह उसी तरीके से जो उनकी आदत थी, बेला खौफ खतर आग परवरदिगार से कलाम करने के लिए कोहे तूर पहुंच जाते। रब की तरफ से आवाज आई, हे मूसा अभी तक तुम कोहे तूर पर आते थे, बेला खौफ खतर आ जाते थे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए कि जैसे ही तुम घर से निकलते तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करती थी। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करती। हे मूसा अब जब मुझसे कलाम करने के लिए आओ तो जरा संभल के आओ, पहाड़ियों पे संभल के चलो, इसलिए कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया। अब तुम्हारे लिए दुआ करने वाली तुम्हारी माँ ना रही। हे मूसा मेरी बारगाह में आओ, हम कलाम हो, मुझसे गुफ्तगू करो, लेकिन संभल कर आओ, संभल कर चलो, संभल कर पहाड़ों को तय करो, उसके बाद कोहे तूर पर आकर मुझसे हम कलाम हो। ये रब ने फरमाया किससे? एक नबी से फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया। पता चला ये लोगों इसकी माँ जिंदा है या बाप जिंदा है या माँ बाप दोनों जिंदा है, तो वो लोग अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है, इसलिए कि जैसे ही सुबह के वक्त वो घर को छोड़कर बाहर निकलते हैं, माँ बाप उनके लिए दुआ परवरदिगार से, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म परवरदिगार आलम ने दिया। ये अल्लाह का फजल है। उसने कहा, हे लोगों मेरी इबादत करो, और मेरी इबादत के साथ साथ याद रखो अपने माँ बाप को फरामोश न करो, अपने माँ बाप को मत भूलो, अपने माँ बाप को मत छोड़ो। माँ बाप वो अजीम दौलत है, वो अजीम सरमाया है। दुनिया की सारी मोहब्बतें किसी ना किसी वजह से होती है, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद से बगैर किसी वजह से मोहब्बत करते।
दिल से मोहब्बत करते हैं, मन से मोहब्बत करते हैं। उन्हें औलाद की किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती, बस यही होती है कि औलाद हमसे मोहब्बत से दो बातें कर ले, हमारे पास आ जाए। सिर्फ यही चाहती है माँ बाप, यही उनकी ख्वाहिश होती है। और हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ ही देता है, चाहे औलाद कितनी ही निकम्मा क्यों ना हो, कितनी नालायक क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी माँ बाप उसके हक में बद्दुआ नहीं करते। हमेशा रब की बारगाह में दुआ ही करते रहते हैं, हमेशा अपने रब को मनाते रहते हैं। याद रखो, तारीख का एक वाक़या मेरे जहन में आ गया, जरा सोचो तो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जानिसार सहाबा के झुरमुट में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। देखते क्या है, एक ज़ईफ़ा आका की तरफ आ रही है, एक ज़ईफ़ा आका की तरफ बढ़ी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़ईफ़ा को देखा। देखने के बाद जाने कायनात, शान कायनात, इमामुल अंबिया, मुख्तारे कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ईफ़ा के लिए खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, जरा सोचो तो, मेरा नबी एक बूढ़ी औरत के लिए खड़ा हो रहा है और मुस्तफ़ा खड़े होने के बाद जहां बैठे हैं मुस्तफ़ा, उस जगह पर उस बूढ़ी औरत को बिठाते हैं। मेरे नबी अपना कीमती वक्त उस औरत को दे रहे हैं। मुस्तफ़ा उस औरत से बात कर रहे हैं, मुस्तफ़ा मोहब्बत से उस औरत से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जब गुफ्तगू हो गई, वो औरत आका की बारगाह से गई। जाने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मचल गए, या रसूल अल्लाह, एक ज़ईफ़ा, एक औरत आपकी बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह, आप उस औरत के लिए खड़े हो गए। इतनी खुशकिस्मत औरत कौन है जिसके लिए मुस्तफ़ा खड़े हो जाएं, जिसके स्वागत मुस्तफ़ा करें। या रसूल अल्लाह, आपने उसको अपने करीब बिठाया। या रसूल अल्लाह, हम जानना चाहते हैं आने वाली खातून कौन है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसार सहाबा, जानना चाहते हो ये आने वाली खातून कौन है? हाँ या रसूल अल्लाह, जानना चाहते हैं ये आने वाली खातून कौन है जिनके लिए इमामुल अंबिया खड़े हो। क्या बात है, जिंदाबाद। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे मेरे जानिसार सहाबा, ये जो ज़ईफ़ा औरत आई ये कोई और नहीं बल्कि मेरी रज़ाई माँ हज़रत हलीमा सादिया है। सुभान अल्लाह, हज़रत हलीमा सादिया जब आका से मिलने जाती, मेरा नबी उनके लिए खड़े हो जाता, मेरा नबी अपनी जगह देता और माँ को बिठाता। और क़यामत तक के मुसलमानों को ये दर्स दे दिया मुस्तफ़ा ने, ए लोगों देखो, मैंने हलीमा सादिया का दूध पिया था तो मैंने अपनी रज़ाई माँ का कितना अदब और एहतराम किया। जिस माँ ने अपनी औलाद को चुना हो तो उसका अदब करना कितना जरूरी है। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? मैंने सोचा लाओ वालिदैन के ताल्लुक थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। चल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले। मेरा नबी यहां से दर्स दे रहा है और मुस्तफ़ा का हर कौल, मेरे नबी का हर फेल उम्मत के लिए तालीम है, तालीम उम्मत है। मेरे नबी ने जो कहा ये अपने उनके उम्मतियों के लिए तालीम है। ए लोगों, जो कह रहा हूँ उस पे अमल करो, जो कर रहा हूँ उस पे अमल करो। मेरे नबी ने बतला दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जानिसार सहाबा हैं। उन्हीं सहाबी में से एक देहात के सहाबी भी आते थे मेरे नबी के आवाज को सुनने के लिए। एक जानिसार सहाबी खड़े होते हैं, मेरे नबी माँ बाप का जिक्र कर रहे हैं, माँ बाप की फजीलत बतला रहे हैं। अल्लाह के हबीब माँ बाप के बारे में अपने जानिसार सहाबा को समझा रहे हैं। एक देहात के अराबी आए अल्लाह की बारगाह में, जब वो मजमे में बैठे थे वो खड़े हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप माँ बाप की फजीलत बता रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बताइएगा कि माँ बाप में से सबसे ज्यादा मर्तबा और फजीलत किसकी है? माँ की ज्यादा है कि बाप की ज्यादा है? कसम खुदा की, मेरे नबी और आपके नबी कायनात के नबी ने कहा था, ए मेरे जानिसार सहाबी, दोनों में से फजीलत पूछना चाहते हो किसकी है? हाँ या रसूल अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, उम्मों का, तेरी माँ का हक तुझ पर ज्यादा है। मचल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखिए, नात भी सुना करें और वहीं खुतबा से तकरीर भी सुना करें, है नहीं? ये भी बहुत जरूरी है। झूम कर बोले सुभान अल्लाह।
सहाबी ने अर्ज किया आका माँ का मर्तबा ज्यादा है या बाप का? किसका मर्तबा ज्यादा है? आका ने इरशाद फरमाया उम्मू का, तेरी माँ का मर्तबा ज्यादा है, बाप के मुकाबिल माँ का मर्तबा ज्यादा है। थोड़ी देर बैठे, गुफ्तगू हुई, फिर अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह किसका हक ज्यादा है? मेरे नबी ने फिर इरशाद फरमाया उम्मू का, तेरी माँ का हक तुझ पर ज्यादा है। सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह। फिर अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह फिर किसका? तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने वही अपना जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया उम्मू का, तेरी माँ का हक तुझ पर ज्यादा है। नबी ने 3 मर्तबा माँ का जिक्र किया। वो सहाबी ये पूछना चाह रहे थे दोनों में से किसका हक ज्यादा है, किसका हक ज्यादा है? मेरे नबी ने 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा फरमाया उम्मू का, उम्मू का, उम्मू का, तेरी माँ का हक तुझ पर ज्यादा है। सहाबी मचल गए या रसूल अल्लाह फिर उसके बाद किसका हक है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया फुम्मा अबू का, फिर तेरे बाप का हक तुझ पर है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया तुम अबू का, फिर तेरे बाप का हक तुझ पर ज्यादा है। मुसलमानों, माँ का बहुत बड़ा मर्तबा है, माँ की बहुत बड़ी फजीलत है। आप जानते नहीं हो, जब आप अपनी माँ के शिकम में थे, आपकी माँ पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी। आपको 9 महीने आपकी माँ ने अपने शिकम के अंदर रखा, वक्त गुजरता रहा, उसने 9 महीने कैसे गुजारे हैं ये इंसान नहीं समझता है। ये वही समझती है जिसके शिकम में औलाद होती है, माँ की रातों की नींद उड़ जाती है, परेशान होती है, 9 महीने गुजारती है। 9 महीने गुजारने के बाद जब बच्चे की पैदाइश होती है, आप जानते हैं आप तमाम लोग औलाद वाले हैं, मैं औलाद वाला हूँ। जब बच्चे की पैदाइश होती है, माँ पूरी पूरी रात जागती है, बच्चा रो रहा है, माँ नहीं रो सो पा रही है, बच्चे को छुपा रही है, बच्चा सो रहा है, माँ अपने बच्चे को जाग जाग कर देख रही है, मेरा बेटा ठीक सो गया, मेरा बेटा चैन से सो गया कि नहीं सो गया। कई रातें ऐसी आती है माँ जाकर कुर्बान करती है, बाप भी जाकर रातों को कुर्बान करता है। ए मेरे बच्चों, माँ बाप के मर्तबे को समझो, माँ बाप की फजीलत समझो, माँ बाप के रुतबे को समझो, उनकी मेहनत समझो। आप माँ के शिकम के अंदर है, कितनी परेशानियां झेलने के बाद उसने तुझे पैदा किया है, जानते नहीं हो। जब बच्चे की पैदाइश होती है, माँ को कितनी तकलीफ होती है। जब बच्चे की पैदाइश होती है, माँ को कितनी तकलीफ होती है, वो माँ जानती होगी। सलाम है उस माँ पर जो अपने बच्चे को जनती है, कसम खुदा की। तभी तो मेरे नबी ने फरमाया ए लोगों अपनी माँ से मोहब्बत करो। मेरे नबी ने 3 मर्तबा फरमाया तेरी माँ का हक तुझ पर। बेशक बेशक, माँ के बारे में, बाप के बारे में कुरान ने फरमाया और मेरे नबी भी फरमा रहे हैं ए लोगों माँ बाप के साथ मोहब्बत से। जानते नहीं हो, जब तुम छोटे थे तुम खा नहीं सकते, तुम्हारा बाप तुम्हें खिला रहा है। माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आओ। जानते नहीं हो, जब तुम छोटे थे तुम खा नहीं सकते, तुम्हारा बाप तुम्हें खिला रहा है। तुम हिल नहीं सकते, तुम्हारा बाप तुम्हें गोद में ले रहा है। जरा सोचो तो, तुम्हारे नाखून बड़े हो गए, तुम्हारा बाप तुम्हारे नाखून काट रहा है। तुम्हारे बाल बड़े हैं, तुम बाल कटवाने की इस्तिताअत में नहीं हो, इस्तिताअत नहीं रखते, तुम्हारा बाप गोद में ले जाकर तुम्हारे बाल सही करा रहा है। जरा सोचो तो, तुम इस लायक नहीं कि बौलो ब्रास करो, यानी टॉयलेट में जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें धुलवा रही है। जरा सोचो तो, जब तुम्हें परवान चढ़ा रही है तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप अपना सब कुछ सींच रहा है। सुबह को निकलता है, रक्षा खींचता है, पूरा दिन मजदूरी करता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है। माँ की तरफ से आवाज आती है बेटे के लिए आने से पहले थोड़ी सी चीज ले आना, बेटे के लिए फला चीज लेकर के आओ। बाप पूरा दिन कमा रहा है, शाम को जितनी कमाई है उसमें से थोड़ी कमाई से तुम्हारे लिए खिलौने लेकर के जा रहा है, तुम्हारे लिए
लिए खाने के लिए चीज लेकर के जा रहा है। अब तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे ही तुम समझदार हो गए और होने के बाद अल्लाह ना करे तुम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाओ, जरा सोचो तो उन पर क्या गुजरेगी जब वो माजी के दौर को याद करेंगे। यही वो बेटा है जो मेरी पुष्ट पर खेलता था, यही वो बेटा है जो मेरी उंगली पकड़ के चलता था, यही वो बेटा है जिसके नाखून में काटता था, यही वो बेटा है जिसको मैं अपने हाथों से खिलाता था। आज जब ये ताकतवर हुआ, आज जब जवान हुआ और मुझे इसकी जरूरत आई तो ये मुंह दिखाकर मुंह फेर करके जा रहा है, पीठ फेर करके जा रहा है। मुसलमानों, ए मेरे नौजवान बच्चों, खुदारा अपने माँ बाप से कभी पीठ मत फेरना, अपने माँ बाप के कभी गद्दार मत होना, माँ बाप के साथ हमेशा खड़े रहना। अगर माँ बाप ज़ईफ हो जाएं तब भी उनका साथ मत छोड़ो, अगर माँ बाप बीमार हैं तब भी उनका साथ मत छोड़ो, अगर बीमारी में उनका मिजाज चिड़चिड़ापन हो जाए, चिड़चिड़े हो जाए तब भी नाराज मत हो, इसलिए कि जब तुम छोटे थे तुम भी कभी जिद करते, तुम्हारे माँ बाप कभी तुम पर नाराज नहीं होते। जब बच्चा होता है किसी चीज की रट लगा लेता है, अब वो चीज दिलाने की इस्तिताअत में ना हो, तौफीक ना हो, कि इतना माल ना हो या ऐसी कंडीशन ना हो, लेकिन जिद पकड़े हुए है, बाप कुछ भी करता है उसकी वो ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। जब वही बच्चा परवान चढ़ता है और माँ बाप की तरफ नहीं पलटता तो जरा सोचो तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। हर इंसान जो जानता है माँ बाप के, जब वो बाप बनता है, जब वो बाप बनता है तो जानता है कि हाँ माँ बाप ने हमें कैसे पाला होगा, माँ बाप ने हमें कैसे परवान चढ़ाया होगा। मुसलमानों, ये मुस्तफ़ा का दीन है, ये मजहब इस्लाम है, जहाँ माँ बाप की फजीलत के बारे में कुरान में आयतें मौजूद है, जहाँ आका की हदीस मौजूद है, वही मेरे नबी का फरमान ये भी है, ए लोगों अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। नबी ने इरशाद फरमाया औलाद के लिए ये है, औलाद के लिए ये है कि वो अपने माँ बाप की वफादार बने, ये मर्द के लिए लाजिम है, और औरत के लिए ये है कि वो अपने शौहर की वफादार बन जाए। बेशक बेशक समझ रहे हैं? बेशक बेशक। शौहर के लिए ये है कि वो माँ बाप का वफादार हो, और बीवी के लिए ये है कि वो शौहर के लिए वफादार हो। बेशक बेशक। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब के अलावा अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं औरतों से कहता कि अपने शौहरों को सजदा करो, मेरे नबी ने फरमाया। लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना ये शिर्क है, ये कुफ्र है। यहाँ से पता चलता है कि शौहर का मकाम क्या है, और कुरान में खुद फरमाया, मौलाना रफीक साहब हाफिज भी हैं और मौलाना हसन साहब बैठे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। रब फरमा रहा है कुरान अजीम में, मर्दों को अल्लाह ने हाकिम बनाया है, हाकिम। बेशक बेशक। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाले वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। रब ने फरमाया रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ताला ने मर्दों को हाकिम बनाया है औरतों पर, लेकिन आज बरक्स मामला हो गया है, हाकिम औरतें हो गई मर्दों पर, है नहीं? देखिए, माँ बाप की अजमत को बरकरार रखिए और बीबी की भी इज्जत बरकरार रखिए। जिम्मेदारी मर्द पर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको निभाना भी मर्द को ही है। माँ बाप की भी दिल आजारी ना हो, औरत की भी
बेइज्जती ना हो, उसको भी ये महसूस ना हो कि ससुराल के अंदर मुझे हकीर समझा जा रहा है, मुझे गिराया जा रहा है। शौहर बीवी के लिए भी मोहब्बत करे, माँ बाप से भी मोहब्बत करे और इस तरीके से अपने घर को चलाए कि जब पड़ोसी देखे, मोहल्ले के देखे तो कहें कि हाँ फला का हर घर बहुत अच्छा चल रहा है। कुरान पर भी अमल हो और हदीस पर भी अमल हो, न शौहर न बीवी की दिल आजारी हो, न माँ बाप की दिल आजारी हो। तो ये लोगों अपने आप को बदलो। हम लोग औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले हैं, आशिकाने औलिया किराम हैं, हर वली से हम मोहब्बत करते हैं और सबसे ज्यादा मोहब्बत हम करते हैं वलियों के पीर गौसे आजम से। इसको रिकॉर्ड करो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम वलियों के सरदार हैं। बेशक बेशक हैं कि नहीं है? मुस्तफा भाई कुछ बातें कहना है। एक दुनियावी बात बताऊं, अगर कोई माज़अल्लाह मेरे बाप को गाली दे दे, बुरा कह दे, तो मैं उससे बिल्कुल नहीं बोलूंगा और जो उससे टच होगा कोशिश करूंगा कि इससे भी दूर हटूं, क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का उससे भी ऊंची नफरत होगी। अगर मुझे वाकई में अपने बाप से प्यार है, वाकई में अपने बाप से सच्ची मोहब्बत है, तो जो मेरे बाप का है वो मेरा है, मेरे बाप का नहीं है वो मेरा नहीं है। बेशक बेशक समझ रहे हैं आप? ज़हन करीब करें। हम तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कादरी हैं। कौन है? चिश्ती भी हो सकते हैं, नक्शबंदी भी हो सकते हैं, शोरबंदी भी हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह कादरी हैं, गौसे आजम के हम मुरीद हैं, लेकिन मुरीद ऐसा हो जो दर्स बरेली की जमीन से इमाम अहमद रजा ने दिया, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अहले सुन्नत में इत्तेहाद होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, लेकिन वो इतना और बता दे कि एक प्लेटफॉर्म कौन सा है ये नहीं बता रहे, बस ये कह रहे एक हो जाओ। एक हो जाए तो एक होने के बाद आए किस जगह? कौन सा प्लेटफॉर्म है जो तमाम सुन्नी एक हो जाएं, जो अब्दुल कादिर की शान को घटाएं, गौसे आजम की आजमत से खिलवाड़ करे, जो गौसे आजम की फजीलत को ना माने, जो गौसे आजम के मर्तबे को घटाए, तो जरा सोचो जो उससे मोहब्बत करे वो अब्दुल कादिर का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो गुस्ताखे गौसे आजम हो, अजमते गौसे आजम का मुनकिर हो और कादरी कहलाने वाला, कादरी अपने आप को लिखने वाला, उस गुस्ताखे गौसे आजम से चोंच से चोंच मिलाकर के बातें करे, हाथ मिलाए, तो जरा सोचो वो किसका हो सकता है? वो सबका हो सकता है, लेकिन अब्दुल कादिर का नहीं हो सकता। बेशक बेशक क्यों? कि हमें तो दर्स बरेली से मिला है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बेशक जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, और शाख पर बैठकर जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखाए तुझे शजरा तेरा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शान हुजूर गौसे आजम, फैजान हुजूर गौसे आजम, मसलके आला हजरत फैजान औलियाए किराम हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, बरेली की जान, हमारी आन बान शान, इमाम अहमद रजा खान
फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? गौसे आजम की गुलामी से ये आंखें फिरनी। हम तो आला हजरत की मानते हैं, और आला हजरत ने वही कहा जो इमाम आजम ने कहा है। सुभान अल्लाह, मेरे इमाम ने वही लिखा जो मुस्तफ़ा लिख पाते रहे। सुभान अल्लाह, इमाम वही लिखते रहे। कहते हैं गौसे आजम की गुलामी से ये आंखें फिरनी। देख देख देख, उड़ जाएगा ईमान का तोता। कह रहे हैं देख ले, ये ईमान का तोता उड़ जाएगा, बचेगा नहीं। देख, इशारा कर रहे हैं गौसे आजम की गुलामी से। तमाम लोग जानते हैं कौन गौसे आजम की अजमत से खिलवाड़ कर रहे हैं, कौन अब्दुल कादिर की मर्तबे को घटाने में लगे हैं। मैं कहता हूँ वो घटा रहे हैं, घटाते रहे, घटाते घटाते खुद घट जाएंगे, मिट जाएंगे, नस्लें तबाह हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब्दुल कादिर का जिक्र ना कल घटाता, ना आज घटा है, ना सुबह क़यामत तक घटेगा। तू घटाए से किसी के ना घटाए ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम के जो मुनकिर हैं, भला उनसे इत्तेहाद कैसा किया जाएगा? कौन सी बात निकाल करके लाई जाएगी? उनसे चोंच में चोंच मिला करके, उनसे हाथ में हाथ डाल करके अपने आप को कादरी कहलवाने वालों, तुम गौसे आजम की रूह को तकलीफ पहुंचा रहे हो। हकीकत में अगर गौसे आजम से मोहब्बत है तो मैंने मिसाल देके समझाया, जो मेरे बाप का दोस्त है मैं उसकी ताजीम करूंगा, जो मेरे बाप का दुश्मन है मैं उसकी ताजीम नहीं करूंगा। और फिर जो अब्दुल कादिर का दुश्मन हो उसकी हम इज्जत कैसे कर सकते हैं, उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? पता चला अब्दुल कादिर को ये अजमत, ये बरतरी मिली कैसे? अब्दुल कादिर ने भी अपने माँ बाप के साथ भलाई की। सुभान अल्लाह, माँ बाप के साथ उसने सुलूक किया, माँ बाप के साथ अपने भलाई करते रहे। कैसी भलाई की? पढ़ने के लिए निकले, माँ ने कहा था बेटा कैसी मुसीबत है, झूठ मत बोलना। माँ आपने कहा है अमल करूंगा। तारीख बताती है, वाक़े सुनते हैं। अब्दुल कादिर ने माँ के इस कौल पर ऐसा इकरार किया कि डाकुओं के सामने कह दिया मेरे पास 1000 रुपया है, झूठ नहीं बोले। ऐसी माँ से मोहब्बत की, माँ से इजाजत ली, तालीम हासिल की। अब्दुल कादिर पढ़े और पढ़ने के बाद गौसे आजम को अल्लाह ताला ने नवाजा, मुख्तार कायनात ने नवाजा है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। याद रखिए आपकी महफिलों में हर सुन्नी सही अकीदा आलिम शायर आप बुलाएं वो आए, लेकिन इतना जरूर देख लो कहीं वो मुनकिर गौसे आजम के यहाँ तो नहीं नजर आ रहा है। जो गौसे आजम के गुस्ताख हैं वहां जाता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। उनके स्टेजों पर भी कहीं अपने कड़ी कोफ्तों का मसला तो नहीं चल रहा है। ऐसे लोग जो सब तरफ जा रहे हैं, जहां देखा वहां भाग गए, ऐसे लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत वल जमात में और कादरियों में बहुत उलमा हैं, बहुत शोरा है। एक लोग तो कई आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा साहब ने माशाल्लाह कितना अच्छा पढ़ा और आपने बहुत अच्छा समात किया। सईद अख्तर साहब ने कितना पढ़ा, कितना अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने समात किया। वसीम अजहर साहब पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जितने हैं सब मसलके आला हज़रत वाले हैं, और हमने भी दावत उन्हीं को दी है जो सच्चे पक्के कादरी हैं। समझ रहे हैं? हाँ, उन्हीं को दावत देना है जो सच्चे पक्के कादरी हैं। गौसे आजम से जो मोहब्बत करता है वो हमारा है, और जो अब्दुल कादिर से मोहब्बत करेगा कसम खुदा की उसका ईमान सलामत रहेगा, इसलिए कि वो अली से भी मोहब्बत करेगा और अमीर मुआविया से भी मोहब्बत करेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और जो किसी और से मोहब्बत करेगा
वो अली अली कहेगा, अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पे खामोश हो जाएगा। ये तेरी खामोशी बता रही है दिल में कुछ तो है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो मुसलमानों, जो अब्दुल कादिर का आशिक होगा इंशाअल्लाह वो हिदायत के रास्ते से भटकेगा नहीं, हिदायत के रास्ते पर चलता नजर आएगा। और जो भटका तो समझ लो उसका ईमान पर खात्मा होना मुश्किल है। ये कौन फरमा रहा है? ये बरेली के इमाम ने कह दिया है। देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा, अपने ईमान को बचाओ, औलिया किराम से मोहब्बत करो। और हर वली ने ये दर्स दिया है, ये लोगों अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। ख्वाजा के आस्थाने पर जाओ, बिला शक जाना चाहिए, बीवी बच्चों को लेकर के जाओ, लेकिन माँ बाप की इजाजत से जाओ। अगर कोई जरूरत है उनकी पूरी करके जाओ, उनको खुश करके जाओ। माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करते रहो, उनकी दुआएं लेते रहो। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। जनाब हाशिम अली साहब के शहजादे मोहम्मद आसिफ रजा हैं, इनकी ये सेहराबंदी है। अल्लाह ताला इन तमाम भाइयों को आपस में मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम भाई माशाअल्लाह बहुत खुश अखलाक हैं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। और मैंने ये देखा है मौलाना हसन साहब अपने अब्बू के सामने ज्यादा बात भी नहीं करते, बहुत मुअद्दब लड़के हैं। गुफ्तगू का मतलब नहीं कि आदमी कुछ निकाले। मैं यहाँ 6 साल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम बेटे अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। और जहाँ तुम्हें शैतान बरगलाए, तो जब तुम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो तो समझ लो कि तुम्हें अपने बच्चों की परवरिश करने में कितनी मेहनतें उठाना पड़ रही हैं, कितनी मशक्क़तें करना पड़ रही हैं। तो जब आपकी परवरिश आपके माँ बाप ने की होगी तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कैसे परवान चढ़ाया होगा, कैसे सींचा होगा तुम्हें, कैसे जवान किया होगा। इसी तरीके से जब आप सोच लोगे तो इंशाअल्लाह अपने माँ बाप को कभी फरामोश नहीं करोगे। आला हज़रत फरमाते हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, मरकद में बंदों को तपक्कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। अस्तगफिरुल्लाह वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।